वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 के 10th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सर्कल। जिसका नाम क्या है? सर्कल यानी वृत्त। आप सब इस चैप्टर को काफ़ी दिन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी क्लास पहले भी पढ़े हैं। 9th चैप्टर में भी आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th में भी इसके बारे में जाने हैं, 7th में भी जाने हैं, मतलब 6th में भी जाने हैं, तो कई छोटी क्लासों में भी आप सर्कल के बारे में जानते हुए आए हैं। ठीक है, आज चलिए 10th में देखते हैं 10th लेवल में क्या है। 10th क्लास में अपन को सर्कल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन सी क्या चीज़ें हैं, किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये सर्कल क्या है यानी वृत्त क्या है। ठीक है, मैं आज आपको इसकी डिफिनेशन बताऊंगी कि सर्कल क्या होती है या वृत्त क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्या है कि ये बिंदु है, ये क्या है, कोई पॉइंट है या एक बिंदु है। ठीक है, इससे समान दूरी पर, समान दूरी का मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 मतलब जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ की वही हर जगह की डिस्टेंस हो। ठीक है, तो एक बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा, मैंने क्या बोला कि एक बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपना। ठीक है, तो एक बिंदु से क्या हो गया, एक बिंदु से समान दूरी पर, सपोज इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इसकी टोटल जो इस सेंटर से जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यानी जो बिंदु है, इससे टोटल दूरी पर, समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा ही क्या कहलाता है? वृत्त। क्या कहलाता है? वृत्त। ठीक है, किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ड्रॉ किया हुआ आपका क्या बोल सकते हैं आप? ठीक है, सर्कल। तो किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा ही क्या है? आपका वृत्त है। ठीक है, क्या है? वृत्त है। अब देखिए ये आखिर ये बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, बिंदु क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वृत्त के मध्य बिंदु को, वृत्त के, देखिए ये जो वृत्त बना है समान दूरी पर, यहाँ भी कोई ना कोई आपके पॉइंट है, यहाँ भी कोई ना कोई पॉइंट है जिनको क्या किया गया है? मिलाया गया है। क्या किया गया है? मिलाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी आपका क्या है? एक बिंदु है। तो वृत्त के मध्य बिंदु को यानी सेंटर पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट। तो वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु बोलते हैं। ये आप ध्यान गए होंगे। ठीक है, तो आप क्या देखें, सबसे पहले वृत्त क्या है? तो किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा वृत्त कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें देखें अपन कि केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या है? तो सेंटर से, ठीक है, जो वृत्त का सेंटर पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? उसका केंद्र बिंदु कहलाएगा। जिससे समान दूरी जिससे हम लिए थे, जिससे जो हमारा क्या था, यहाँ से जिस पॉइंट से हम पूरा इक्वल डिस्टेंस लेके सर्कल ड्रॉ किए थे वही आपका क्या है? जो पॉइंट था वही क्या है? आपका सेंटर पॉइंट यानी मध्य बिंदु, और उसी को केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज इसमें आती है कि वृत्त की संपूर्ण लंबाई। ठीक है, संपूर्ण लंबाई का मतलब ये है कि वृत्त को यहाँ से तो नहीं काउंट करेंगे या तो यहाँ से इसकी लंबाई नहीं मेजर करेंगे, ये बाउंड्री लाइन, वृत्त की जो ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये संपूर्ण लंबाई ही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई? क्या क्या वृत्त क्या है आपका? तो किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा वृत्त कहलाता है। दूसरी बात, केंद्र बिंदु क्या है? तो किसी वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, और किसी वृत्त के संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 पॉइंट अपन इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ये सेंटर है, ठीक है, या केंद्र बिंदु है, ठीक है, इससे सरकमफ्रेंस की यानी वृत्त के किसी भी बिंदु को आप कह सकते हैं। ठीक है, केंद्र बिंदु से परिधि के, आप डायरेक्ट क्या बोलिए, केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की जो दूरी होती है,
केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र बिंदु है, ये बाउंड्री लाइन क्या है, परिधि है, ठीक है। तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की जो दूरी है वो रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। क्या बोलेंगे इसकी डिफिनेशन आप, कि केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है यही क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या यही बस त्रिज्या हो सकती है और कहीं नहीं, तो बिल्कुल यहाँ भी हो सकती है, जैसे ये आ गई आपकी, तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी ये भी है, ठीक है। यहाँ भी आप कर सकते हो, तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी ये भी है, यहाँ भी आप कर सकते हो, तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी ये भी है, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, यानी आर फॉर रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। तो केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या। अब इसमें बोलेंगे और कुछ है, तो बिल्कुल हाँ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक कॉर्ड होता है यानी जीवा, क्या बोलते हैं उसको, जीवा। जीवा क्या होती है, चलिए वो भी देखते हैं। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बोलेंगे कैसे, तो ये वृत्त हो गया, इसका एक पॉइंट ये ले रहा है, दूसरा पॉइंट ये ले रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपस में जब क्या किए, मिला दिए, ठीक है, इन दोनों को क्या किए, मिला दिए। तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। बोलेंगे क्या सिर्फ वही, बिल्कुल ये भी जीवा है, ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी आपकी जीवा है, ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी कॉर्ड कहलाएगी यानी जीवा कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, बोलेंगे क्या सिर्फ ऐसे ही कॉर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। आपको सिर्फ वृत्त के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, वृत्त के किन्हीं भी दो पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है, तो आपकी कोई भी लाइन क्या होगी, वो कॉर्ड होगी यानी जीवा होगी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि एक ऐसे कंडीशन आती है, क्या सबको हम सेम ही सेम कहेंगे, कुछ अलग नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल अलग भी कहेंगे, किसको अलग क्या कहेंगे उसके बारे में भी देखते हैं, चलिए, ठीक है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्या क्या, वृत्त क्या है, तो किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा, और याद रखिएगा ये हमेशा किस पे होगा, प्लेन सरफेस पे यानी सतह पे, ठीक है, प्लेन सतह पे यानी प्लेन सरफेस पे। तो आप बताइए ऊबड़ खाबड़ में क्या इक्वल डिस्टेंस का सर्कल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन यही प्लेन सरफेस होगा यानी क्या होगी, चिकनी सतह होगी, उसी पे आप अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये ऊबड़ खाबड़ वाली सतह होगी तो वहां पे आपका सर्कल जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या है, सेंटर। तो वृत्त क्या है कि किसी बिंदु से समान दूरी पर खींचा गया गोला या घेरा वृत्त कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, केंद्र क्या है, ठीक है, तो वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। वृत्त का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। परिधि क्या है, तो वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई है वो परिधि कहलाती है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या है आपकी परिधि है यानी सर्कमफ्रेंस है। उसके बाद रेडियस क्या है, तो वृत्त के किन्हीं भी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, रेडियस होगी यानी त्रिज्या होगी। क्या होगी, रेडियस यानी त्रिज्या होगी। अब बात आई जीवा क्या है, कॉर्ड क्या है, तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि यहाँ से ये पूरी जो यहाँ से लेके लास्ट तक गई है, पहले ये तो आपका रेडियस था, अगर इधर की बात करेंगे तो ये भी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से लेके हम पूरे यहाँ तक की बात कर लें तो ये क्या है, एक कॉर्ड है यानी जीवा है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिला रही मतलब क्या है, जीवा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल अगर लंबाई की बात करें, इसी को क्या बोल देते हैं, डायमीटर यानी व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। तो
वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है, क्या बोलेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है या डायमीटर कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है यानी डायमीटर कहलाती है। ठीक है, बोलेंगे कैसे, और ये ठीक है कैसे, तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या, सबसे बड़ी जीवा, और एक चीज और, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है, व्यास यानी डायमीटर। देखिए ये जो है, ठीक है, जो केंद्र से होकर गुजरी है वही क्या होगी, आपकी डायमीटर होगी यानी व्यास होगी। तो बोलेंगे कि क्या वृत्त में एक ही व्यास हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, वृत्त में और भी व्यास हो सकते हैं, बस उसके केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। केंद्र से होकर गुजरा, ये भी हो सकता है, बस उसके केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो ये भी गुजरा, ये भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब बोलेंगे कि सबसे बड़ी जीवा का क्या काम है, सबसे बड़ी जीवा आप क्यों बोल रही हैं, तो बिल्कुल मैं वो भी बताऊंगी। देखिए वृत्त है आपका, दूसरा मैं बनाती हूँ सर्कल, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कल है, ठीक है, इसके जो सेंटर से है, ठीक है, यानी केंद्र से है, ठीक है, इसके सेंटर यानी केंद्र से जो जीवा खींची गई, ठीक है, इसके बाद अपन जो भी जीवा ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे, ये, ठीक है, ये किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही आपकी क्या है, जीवा, क्या है, जीवा। तो देखिए जब इनको ड्रॉ करेंगे अपन, किसको, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। तो देखिए ये जीवा थोड़ा सा क्या है, छोटी है, फिर इसकी अपेक्षा ये वाली जीवा क्या है, सबसे छोटी कौन सी है, ये, ठीक है, फिर इसकी अपेक्षा कौन सी है, ये वाली छोटी है, फिर इससे मतलब ये छोटी थी, फिर इससे बड़ी कौन हुई, ये वाली हुई, फिर इससे बड़ी कौन हुई, ये वाली हुई, फिर इससे भी बड़ी कौन हुई, तो ये वाली हुई, फिर इधर ऊपर चलेंगे तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी कौन सी है, जो सेंटर से है। इट मींस क्या, जो सेंटर में होगी वही सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो जीवा केंद्र से जितनी दूर होगी, जो जीवा केंद्र से जितनी दूर होगी वो उतनी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, जो जीवा केंद्र से जो भी कॉर्ड क्या होगा, सेंटर से जितनी डिस्टेंस क्या होगा रखेगा, यानी जितनी दूरी रखेगा वो उसका क्या होगा, वो कॉर्ड जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो जो जीवा केंद्र से जितनी दूरी पे होगी वो उतनी छोटी होगी, और जो जीवा केंद्र के जितनी पास होगी उतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो केंद्र के पास से ही बड़ी है, तो ये तो केंद्र से होकर निकल रही है ना, तो क्या है आपकी डायमीटर यानी व्यास। तो व्यास की डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो व्यास कहलाती है, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी जीवा जो सबसे बड़ी होती है और केंद्र से होकर गुजरती है वो डायमीटर यानी व्यास कहलाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लिए। ठीक है, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, वृत्त हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, परिधि हो गया और व्यास हो गया। अब व्यास के बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। तो देखिए जो आपका ये व्यास है, क्या है, व्यास। ठीक है, किसी एक व्यास के ही बारे में बात करते हैं, इसमें कई सारे बने हैं। तो जो ये व्यास है, ठीक है, ये क्या होता है, अब देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस इतनी क्या थी, रेडियस थी। अगर इधर की बात करें तो ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस है। लेकिन अगर अब इसी की पूरे की बात कर ली कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है आपका पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये डायमीटर है, तो अगर इनको और डिवाइड करें तो क्या बोल सकते हैं, तो डायमीटर को भी छोड़ के r प्लस आर हम क्या ले लेंगे, r प्लस आर मतलब क्या, 2r, r प्लस आर का मतलब क्या है, 2r, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिए, और जब r प्लस आर इन दोनों को ऐड किए तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये क्या हो गई, r, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या है, r, तो r प्लस आर मतलब क्या, 2r, और आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है या दूरी है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी व्यास। तो d इक्वल क्या आ जाएगा, 2r। जो त्रिज्या होती है, क्या, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की दुगनी होती है। क्या याद रखेंगे, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की दुगनी होती है, यानी जो रेडियस होता है, ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, अब इसी में और कुछ चीजें हैं, और एक क्या पॉइंट बनेगा, तो जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या है, डबल है, लेकिन जो डायमीटर है क्या है, जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या है, हाफ है यानी आधा। तो दो चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा क्या,
जो व्यास होता है, क्या जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। त्रिज्या का जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, जो त्रिज्या है वो क्या है, डबल है किसके, व्यास के, ठीक है। और जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। जो व्यास है वो क्या है, त्रिज्या का आधा है, और जो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या होती है, व्यास है वो क्या है, देखिए जो डायमीटर है यानी व्यास है वो क्या है, त्रिज्या का डबल है, त्रिज्या का डबल है, ठीक है। और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है, क्या है, व्यास की आधी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे त्रिज्या होगी यानी रेडियस होगी वो क्या होगी, डायमीटर की हाफ होगी। अरे भाई ये पूरा पूरा डायमीटर है तो इतनी वैल्यू क्या होगी, यही ना रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक के पीछे डिस्टेंस, तो ये क्या हो गई आपकी हाफ होगी। तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास है वो त्रिज्या का डबल होता है यानी 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ आई होंगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे 2 चीजें, आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पढ़ना पड़ता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक पढ़ना होता है वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी आपका सर्कल आया है या सर्कल की बात आई है वहां पाई जरूर आएगा, कौन आएगा, पाई, ठीक है। अगर सर्कल आया है तो वहां पाई आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पाई क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी 22/7 वैल्यू लेते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू यानी लगभग वैल्यू है, पाई की आज तक वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, अभी कंप्लीट है ना। तो 22/7 इसकी वैल्यू रखते हैं, या तो इसी की जगह 3.14 भी कहीं रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह पे आप ये रखेंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई ही क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो आप लोग को इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो आप लोग इसमें पढ़ना है और क्या है, तो वृत्त के बारे में ये आप पहले से ही जानते रहे होंगे, एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब उसके आगे पढ़ेंगे कि वृत्त में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, ठीक है, या आपको 10th क्लास में कौन सी रेखा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं 3 वृत्त बनाती हूँ, कितने, 3, एक ये हो गया सर्कल, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे बना रही हूँ तो सर्कल परफेक्ट नहीं बनेगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, ये, ठीक है। एक लाइन इस पे मैंने ऐसे ड्रॉ की जो इसके एक पॉइंट पर मिल गया, एक पॉइंट पे क्या पर मिल गया, सपोज ये ऐसा मिला, ये आपकी ये लाइन है, ठीक है। और ये जो सर्कल का एक पॉइंट ऐसे इस पे, ठीक है। और दूसरी मैंने जो लाइन ड्रॉ की वो कुछ ऐसे, ठीक है। 3 डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए। फर्स्ट आपका ये सर्कल है, ये एक लाइन है, सपोज इसको PQ नाम दे दीजिए, इसको AB दे रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए, इसको MM दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको पढ़नी है, ठीक है, ये 3 कंडीशन पढ़नी है। तो एक ऐसा सर्कल है जिससे जो ये लाइन है बिल्कुल दूरी पे है, एक ऐसा सर्कल है जिससे एक लाइन, ये जो लाइन है एक पॉइंट पे उसको काट रही है, और एक ऐसा सर्कल है कि जो क्या है, इस लाइन को क्या कर रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है, ठीक, सॉरी सर्कल को क्या कर रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा, कौन, लाइन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जो सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कहीं भी टच नहीं कर रही है, या उसको कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कहीं भी उसको काट नहीं रही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, तो इसको कहते हैं क्या, स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा,
टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा क्या है, तो जो सर्कल को क्या, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर भी क्या कर दे, टच कर दे यानी स्पर्श कर दे, वही क्या है आपकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन, ठीक है। क्या है, सर्कल को किसी भी एक बिंदु पर टच कर दे या स्पर्श कर दे, छू जाए कहीं भी, ठीक है, वो क्या है आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरा आपकी आती है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है, स्कैटर, ठीक है। छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है, तो ऐसी रेखा जो सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे यानी प्रतिच्छेद कर दे, वो क्या है, छेदक रेखा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। दूसरी है सर्कल की वो रेखा जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी स्पर्श रेखा। और तीसरी ऐसी रेखा जो सर्कल को कम से कम दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी छेदक रेखा, ठीक है। जो अपन को 10th क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, टेंजेंट लाइन के बारे में यानी स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक है। पूरा जो नॉलेज लेना है आपको किसके बारे में लेना है, स्पर्श रेखा के बारे में। चलिए देखते हैं स्पर्श रेखा में और क्या चीजें पढ़ना है, क्या है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहली बात, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, सबसे ज्यादा क्या बनेंगे इसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें एक थ्योरम भी है, वो भी मैं आपको बता ही दूंगी नॉर्मल क्या है उसमें, ठीक है। अगर उसका डिटेल चाहिए होगा प्रूफ करना तो आप बताइएगा, तो मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है तो उस पर आपको सिर्फ मैं भी क्या दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये सर्कल हो गया, ये क्या है, सर्कल है। और ये जो लाइन जा रही है वो सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यानी छू रही है या टच कर रही है, काट रही है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक। वो आपकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अब इससे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किसी वृत्त से क्या, किसी वृत्त से, ठीक है। दो इसके अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ, ठीक है, बोलिएगा। जब आपको लर्न हो जाए या दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए तो आप जाके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा भी। पहला क्वेश्चन इसका ये है, मैं इस पे एक बिंदु की बात करूंगी और दूसरी वृत्त की बात करूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर ये बोलूं कि वृत्त एक बिंदु से, मैंने क्या बोला, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके यही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, चलिए देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, देखिएगा सर्कल है ना, सर्कल ऐसा बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक बिंदु है जिससे मान लीजिए एक ये आपकी क्या आ गई, स्पर्श रेखा हो गई, क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब इससे और कहीं स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मान लीजिए ऐसी खींचेंगे, ठीक है, ऐसी खींचेंगे, ऐसी खींचेंगे, ऐसी खींचेंगे, तो बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जो ये रेखा मैंने खींची तो बताइए कितनी जगह पे, एक दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो रेखा खींची ये भी एक दो जगह पे कर रही है, ये जो खींची ये भी एक दो जगह पे कर रही है। मतलब एक रेखा के अलावा जितनी इस पे रेखाएं हैं वो सब सर्कल को क्या कर रही है, कम से कम दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है। और ऐसी रेखा जो वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, या कई जगह पे प्रतिच्छेद करती हैं, वो आपकी स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो स्पर्श रेखा आपकी क्या होती है, जो वृत्त को सिर्फ एक और एक जगह पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक बिंदु से सिर्फ हम एक ऐसी ही लाइन ड्रॉ कर पाए हैं जो क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो सिर्फ कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि एक सर्कल, क्या है, एक सर्कल है, इसको इरेज करके दूसरा बना के देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पहला मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने ये पूछा था कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है।
दूसरा मैं क्वेश्चन जो कर रही हूँ वो मैं वृत्त से कर रही हूँ कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ठीक है, तीसरी सर्कल पहले आप कर दो। ठीक है, तीसरी मान लीजिए ये हो गई, जो उसको टच करके ऐसे निकल जाए। ठीक, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। ठीक, मतलब एक ही जगह पे। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो वृत्त है उसमें कई सारी, हम एक ही जगह पे ये भी ड्रॉ कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, एक ही जगह पे है ना। यहाँ पे भी टच करा के इसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी करेगी, यहाँ पे भी कर रही है। मतलब कई सारी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त से खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनेक, यानी मैनी लाइंस। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? एक था। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि और खींचने लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? स्पर्श रेखा नहीं बचेंगी, मतलब वो क्या हो जाएंगी? आपकी छेदक रेखा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपसे ये पूछा कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त से सिर्फ एक वृत्त से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दो क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे यहाँ से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि ठीक है, एक वृत्त में, ठीक, एक वृत्त में, ठीक, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीन क्वेश्चंस के। ठीक, पहला मैंने क्या बोला कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा मैंने बोला कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तीसरी चीज मैं ये बोल रही हूँ कि एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है, यानी पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ की जा सकती है। और वो भी कौन सी पैरेलल लाइन? तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए यही आपका सर्कल है, एक ये रेखा हो गई, दूसरी अगर हम खींचेंगे तो यहाँ से ऐसी रेखा जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तीसरी अगर हम खींचेंगे तो यहाँ से ये जाएगी, चौथी खींचेंगे तो यहाँ से ये जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है? पैरेलल लाइन बताना है, यानी समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है? जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। क्या करे? जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे या किसी भी लाइन को ना काटे, वो क्या है? समांतर। मतलब सीधे उसके चले जाओ, उन दोनों को कहीं आपस में मेल ना हो, वो दोनों आपस में कहीं ना मिले, वो क्या है? समांतर यानी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऐसे सिर्फ दो ही लाइन मिल पा रही है जो एक दूसरे को नहीं काट रही। या तो ये वाली स्पर्श रेखा हम ले सकते हैं, या तो ये वाली, तो या ये ले सकते हैं, यानी दो ये हो गई, या तो फिर हम इन दोनों को हटा के ये और ये ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे सिर्फ दो ही रेखा स्पर्श रेखा है जो समांतर होंगी एक वृत्त में। ठीक है, इससे तीन क्वेश्चन आपके बने। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सिर्फ एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होगी। दूसरा इसमें है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त से अनेकों स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितनी? सिर्फ दो स्पर्श रेखा समांतर खींची जा सकती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें और भी कुछ बात कर लेती हूँ, जो आपको 10.1 थ्योरम दी हुई है, थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही था आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा और कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प देगा वो मैं बता दे रही हूँ थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। मान लीजिए यहाँ से मैं ये स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक, तो ये जो AB है, ये AB क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गई। ये O क्या हो गया? सेंटर हो गया, यानी केंद्र बिंदु हो गया। और किसी वृत्त के, ठीक है, किसी वृत्त में एक AB
स्पर्श रेखा खींचा, आप बोल सकते हैं किसी वृत्त में एक ए बी स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। तो जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को जिस पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है यानी स्पर्श करती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको मान लीजिए नाम पी दे दिए और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ऐसा बिंदु जो स्पर्श रेखा में से वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे या टच करे, वही क्या है, स्पर्श बिंदु है। किसी वृत्त में से खींची गई स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पर क्या होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, वृत्त को टच करती है, वही क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। कोई वृत्त है, उसका केंद्र O है, एक ए बी क्या ले लिए, स्पर्श रेखा ले लिए, उसमें स्पर्श बिंदु क्या है, तो जो वृत्त को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। स्पर्श रेखा को वो बिंदु जो वृत्त को जहाँ पे टच करेगा वही क्या होगा, आपका स्पर्श बिंदु होगा। तो उसको हम P मान लिए। अब मान लीजिए PO से हम P पे एक रेखा खींचते हैं, O से P पे एक रेखा खींचते हैं। थोड़ा आप लोग सही तरीके से ये देखिए, ठीक है। O से P पे हम क्या किए, रेखा खींचे, ठीक है। एक रेखा खींचे तो याद रखिएगा ये क्या है, एक आधार था आपका, एक क्या था, आधार था, स्पर्श रेखा थी मतलब आधार था, ठीक है। तो केंद्र O से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा जो है, ठीक है, या खींचा गया लंब आप बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, ठीक है। तो केंद्र O से बिंदु P पर खींचा गया लंब, ठीक है, या तो ये बोलिए परपेंडिकुलर, या तो क्या बोलेंगे, किसी केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक रेखा ड्रॉ करते हैं, तो जो यहाँ पे कोण बनाएगा वो हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब क्या कि एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, AB स्पर्श रेखा है, P उसका स्पर्श बिंदु है, O से P को मिलाने वाली रेखा जो होगी, O से P को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो P पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन, जो O से P को मिलाने वाली रेखा होगी, और इसी को हम परपेंडिकुलर यानी लंब बोल सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना भी चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB है ना, ये कौन सी लाइन है, AB है, और OP क्या है, लंब है किस पे, AB पे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको अगर ऐसा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इससे कई सारी भुजा और कोण आपस में सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो 10.1 थ्योरम आपकी यही थी। अगर इसमें और भी कई सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी या जो नहीं आएगा आपसे, आप उसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो कमेंट में जाके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को कई सारे लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।